दोस्तों आज हम जानेंगे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से बेहतरीन पार्टी कौन सी है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का जन्म हुआ और 6 अप्रैल 1980 यानी 100 साल बाद बीजेपी का जन्म हुआ। एक पॉलिटिकल पार्टी तो तभी अच्छी होती है जब वो देशवासियों से किए अपने वादे को पूरा करे। मगर रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सरकार ने 2014 कैंपेन में किसानों से किए अनाज के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी जिस प्राइस में गवर्नमेंट किसानों से अनाज लेती है उसे बढ़ाने के वादों को आज तक पूरा नहीं किया, जिसके चलते आज पूरे देश भर में किसान आंदोलन हो रहे हैं। पर सिर्फ इस फैसले से हम नहीं कह सकते कि बीजेपी और कांग्रेस में से कौन जीत सकता है। और इसीलिए दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो जिसमें हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कांग्रेस थी और बीजेपी सरकार के आते ही इंडिया के नेशनल हाईवे जो 4.58 के ग्रोथ रेट से बढ़ रहे थे वो 21.19 के ग्रोथ रेट से बढ़ने लगे। और सिर्फ रोड ही नहीं, रेलवे लाइन की बात करें तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए 2.3 लाख करोड़ खर्च किए थे और वहीं बीजेपी ने 3.83 लाख करोड़ खर्च किए थे। और जहां कांग्रेस ने 7,600 लाइन बिछाई थी और वहीं बीजेपी ने 9,500 लाइन बिछाई थी। इंडिया के वेपन डीलिंग की बात करें तो कभी इंडिया कभी कांग्रेस के दौरान 15% वेपन इंपोर्ट करती थी, वो 2016 से 2020 के बीच घटकर 9.5 तक तो आ गया है। पर इसके बावजूद आज हमारा इंडिया वेपन इंपोर्ट करने वाला सेकंड सबसे लार्जेस्ट देश है। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया। उन्होंने घोषित किया कि अब 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने यह फैसला मुख्य रूप से काले धन पर अंकुश लगने के लिए लिया था। हालांकि इस फैसले की विपक्षी दलों ने काफी आलोचना की। 3 तलाक कानून लागू करना। मोदी सरकार के सबसे अहम फैसले में 3 तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित करना है। 3 तलाक को 1 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया गया। 3 तलाक को तलाक एक बिदअत भी कहा जाता है। इसमें मुस्लिम पुरुष अपने बीवी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता था। उसको तलाक देने की वजह भी नहीं बतानी पड़ती थी। 3 तलाक कानून को लागू करने का उद्देश्य मुस्लिम महिला को सशक्त बनाने और इस प्रथा को रोक लगाना था। सर्जिकल स्ट्राइक। पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसले में सर्जिकल स्ट्राइक को शामिल करना जरूरी है। भारत सरकार ने 29 दिसंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक का आतंकवादी लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंजाम दे दिया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को 2019 में संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में से आए अल्पसंख्यकों को हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को भारत का नागरिक देना था। यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया। अल्पसंख्या में मुसलमानों को ना शामिल करने को लेकर देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। शाहीन बाग आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।